हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और आज मैं आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की टॉपिक है कैरियर मैसेजेस फॉर यू। तो कैरियर के टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी। उनका नाम है चांदनी राणा। तो चांदनी जी, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोगों के सामने 3 पाइल्स है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1 जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए कैरियर के लिए मैसेजेस क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो आपकी कैरियर में आप लोगों के लिए आपका कोई विश अगर है वो फुलफिलमेंट होने वाली है। जैसे कि करियर को लेके आपकी कोई भी विश हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है जिसे आप पाना चाहते हो। उस जॉब आप ऐसे सोचते हो कि वो जॉब मिलने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप करियर की वजह से फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो। तो ऐसी जो भी आपकी विश है करियर को लेके या फिर जॉब के लेके, वो विश आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। तो आपका जो ड्रीम है, आपका जो विश है करियर को लेके, वो फुलफिलमेंट होने वाली है। फिर है 3 ऑफ वांड्स। तो 3 ऑफ वांड्स में क्या है कि आप लोग करियर में अभी प्रोग्रेस करने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होने वाली है करियर में। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा। आपकी जो भी आइडियाज़ है उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तभी आप लोग लाइफ में अभी प्रोग्रेस करोगे स्टेप बाय स्टेप। फिर दूसरी चीज़ है 3 ऑफ वांड्स। आप लोगों में से शायद कुछ लोग ओवरसीज जॉब के लिए भी जा सकते हो। किसी टाइम आपको ऐसी करियर के वजह से या फिर आपको ऐसी जगह पे जॉब मिल सकती है कि आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। ये दूसरे सिटी में जाना हो सकता है, दूसरे कंट्री में भी आपको जाना पड़ सकता है। आपको ऐसी जॉब का ऑफर मिल सकता है, या फिर करियर के वजह से स्टडी करने के लिए। तो एक ट्रैवल का एस्पेक्ट भी है यहाँ पे करियर के लिए। फिर है द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड कहता है कि आप लोगों की एक साइकिल अभी कंप्लीट हो गई है, अभी एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। और इसमें क्या है कि आप लोगों को अभी अचीवमेंट मिलेगी। आपने अगर मेहनत कर रहे थे आप करियर में या आपकी जॉब में, तो जो भी मेहनत कर रहे थे उसका आपको अभी फल मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ है कि द वर्ल्ड मीन्स ये भी होता है, जैसे कि मैंने पहले कार्ड में भी बताया कि आपको ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है करियर के वजह से, स्टडी करने के लिए, या फिर कुछ लोगों को जॉब की ऑफर भी मिल सकती है दूसरे सिटी में या फिर दूसरे कंट्री में भी पॉसिबिलिटी है। तो ये ओवरसीज जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जॉब में आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग शायद ऐसे करियर में जाओगे जहाँ पे आप लोगों को ऐसी चीज़ के ऊपर करियर हो सकती है जहाँ पे आप लोगों को आपकी मेंटल कैपेसिटी को यूज़ करने पड़े। कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ों के ऊपर आप
पढ़ाई करने वाले हो या फिर काम करने वाले हो, कोई प्रोजेक्ट हो सकती है या फिर कोई जॉब या फिर आप स्टडी भी करना चाहते हो तो इंटेलेक्चुअल चीज़ों के ऊपर होगी, जहाँ पे आपको आपकी मेंटल कैपेसिटी काफ़ी यूज़ करनी पड़ेगी, काफ़ी समझना पड़ेगा आपको उस चीज़ के ऊपर, ऐसी चीज़ के ऊपर। और तो जैसे कि इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग या फिर लॉ के डिग्री, ऐसे चीज़ के ऊपर, ऐसे रिलेटेड जो भी चीज़ है जहाँ पे आपको आपकी मेंटल कैपेसिटी यूज़ करनी पड़े, ऐसी चीज़ में करियर आपकी हो सकती है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप करियर में सक्सेस चाहते हो तो आप अगर आपकी कंफर्ट जोन के अंदर हो, उसमें ही आप सिक्योर फील कर रहे हो, तो आपको उससे बाहर निकल के आगे बढ़ना होगा लाइफ में, तभी आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। फिर है 4 ऑफ wands। तो आप लोगों को करियर में काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, कोई अचीवमेंट मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकती है कुछ लोगों को, जॉब प्रमोशन, जिसके वजह से आप आपकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले हो उस चीज़ को लेके। तो ये भी है आप लोगों के लिए, करियर में जॉब में प्रमोशन मिलना, करियर में किसी को कुछ अच्छे से कोई पास कर सकता है एग्ज़ाम में, जिसके वजह से काफ़ी खुशी मिलना, कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशन मिलना, या फिर कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके वजह से आप लोग काफ़ी सेलिब्रेशन करने वाले हो आपकी फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ। तो करियर में आप लोगों के लिए सक्सेस आ रही है। फिर है द स्टार। तो स्टार मीन्स आपको फ्यूचर के लिए होपफुल रहना है। और दूसरी चीज़ है, आप आपके करियर में शाइन करोगे स्टार की तरह। स्टार जैसे शाइन करते हैं ऐसे आप शाइन करने वाले हो आपकी काम की वजह से। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद कुछ क्रिएटिव जॉब काम अगर करते हो, ऐसी कुछ क्रिएटिव चीज़ें जिसमें आपका लव है, पैशन है, और उसी चीज़ से ही आपकी करियर भी हो गया है, आप उससे इनकम भी अर्न करते हो, जिसके वजह से आप शाइन करते हो काफ़ी लोगों के सामने। तो ऐसे करियर में भी कुछ लोग हो जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है ऑरेकल कार्ड से न्यू बिगिनिंग। तो आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑफर मिल सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर है फ्रीडम। तो आप लोगों को अभी आपकी लाइफ में पास्ट को लेट गो करनी है। पास्ट में अगर किसी चीज़ को लेके आपके मन में दर्द था, कुछ निगेटिव अगर थॉट्स है आपके मन में, जो भी निगेटिव चीज़ है उसे आपको आपकी माइंड से रिलीज़ करनी है और लाइफ में आगे बढ़नी है अभी। फिर है फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस कार्ड भी यही कहता है कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना और उससे फॉरगिव करना, पास्ट में जो भी हुआ है उससे फॉरगिव करना और अपने आप को भी फॉरगिव करना और लाइफ में मूव ऑन होना, आगे की तरफ बढ़ना। तभी, क्योंकि अगर पास्ट की चीज़ों में ही आप स्टक रहोगे और निगेटिव थॉट्स रखोगे तो ये चीज़ें आपकी करियर में भी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना, रिलीज़ करना और लाइफ में आगे बढ़ना। फिर है द वर्ल्ड। तो आपकी जो भी थॉट्स है, आपकी जो भी विजन है, उसे आपको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड मीन्स ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग शायद कोई नेटवर्किंग का, ग्लोबल नेटवर्किंग के रिलेटेड जो इंटरनेट के थ्रू काम होता है या फिर सोशल मार्केटिंग, ऐसे काम में आप लोगों की करियर हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है एक्शन। तो आप लोगों को काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा, मेहनत करनी होगी करियर में सक्सेस पाने के लिए।
और काफ़ी आप लोगों को एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा, मेहनत करना होगा, एफर्ट्स डालनी होगी, तभी आप लोगों को करियर में सक्सेस मिलेगी। फिर है वोमेन होल्डिंग ए कॉइन। तो आप लोग आपके करियर में फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हो। फ्यूचर में आप लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक मिलेगी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। काफ़ी एबंडेंस आने वाली है करियर में आप लोगों के लिए। फिर है फेरीज डेक से आप लोगों के लिए एबंडेंस। Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो यहाँ पे भी आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो आपकी जो मेंटल ब्लॉक्स है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उससे आपको रिलीज करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी एबंडेंस आ रही है। आपकी करियर में आपको एबंडेंस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप लोगों के लिए है, एबंडेंस आप लोगों के लिए है। फिर है मून एनर्जी। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज। दिस फेरी कम्स टू calm emotions and reassure you that peace of mind is possible। तो आप लोगों को अभी सरेंडर करनी है यूनिवर्स में और अपने आप को, अपनी लाइफ के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं रखनी है। जो नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ है उसमें आप लोगों को सरेंडर करनी है और फिर अपनी काम करते रहनी है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है, तभी आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। तो पाइल 1 यही है आपके लिए मैसेजेस, करियर मैसेजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कैरियर के मैसेजेस क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है जजमेंट। तो आपकी करियर में काफ़ी चेंजेस आने वाली है। ये चेंजेस ऐसा होगा कि आपकी लाइफ ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, जिसमें आपकी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें हैं वो चीज़ों को आप लेट गो करके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आप करने वाले हो आपकी करियर में। तो ऐसी एक चेंजेस आपके करियर में आने वाली है। फिर दूसरी चीज़ है कि आप लोग शायद ऐसे करियर के तरफ आगे बढ़ोगे जिस चीज़ में आपका मन हो, आपका लव हो, पैशन हो, जिस करियर में आप एज ए पर्सन, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से जो करियर आपके लिए सूटेबल हो, जिस करियर में आप अपने आप को फुलफिलमेंट फील करें एज ए पर्सन, तो ऐसे करियर की तरफ आप शायद आगे बढ़ोगे और आप लोगों को ऐसे करियर की तरफ ही आगे बढ़ने से आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। तो आप लोग ऐसे करियर की तरफ आगे बढ़े जिस चीज़ में आपका मन हो, आपका लव हो, पैशन हो, जिस चीज़ में आप अपने आप को फुलफिलमेंट फील करें, ऐसे करियर की तरफ। फिर है द एम्परर। तो आप लोगों को करियर में सक्सेस पाने के लिए आप लोगों को असर्टिव रहना पड़ेगा। चीज़ें डिसिप्लिन से करनी होगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको करियर में चीज़ें करनी होगी और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, तभी आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, जो सक्सेस आप पाना चाहते हो। दूसरी चीज़ है आप लोगों को शायद कुछ लोगों को लीडरशिप पोजीशन में जॉब मिलना, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आपको शायद एक लीडरशिप पोजीशन में रहने वाला किसी इंसान से करियर में कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ लोगों को करियर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस जो है ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है, इंडिपेंडेंट एंड क्रिएटिव होती है और असर्टिव होती है। तो आप लोगों को भी आपके करियर में सक्सेस पाने के लिए ये क्वालिटीज़ रखने होंगे, क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना होगा करियर में और कॉन्फिडेंटली चीज़ें करनी होगी और आप जो चीज़ें कर रहे हो उसके ऊपर आपको
कॉन्फिडेंट रहना होगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, डाउट नहीं करनी होगी आप जो कर रहे हो। फिर इंडिपेंडेंटली चीज़ें करनी होगी और असर्टिव रहना होगा, तभी आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग शायद हीलर की प्रोफेशन की जॉब में कुछ लोग जाए, जैसे कि डॉक्टर का करियर हो सकता है, नर्स का, या फिर कुछ लोग टीचर की जॉब में भी करियर मिले, आप लोग करियर हो टीचर की प्रोफेशन में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों में से कुछ लोग अगर फीमेल ओरिएंटेड कुछ बिजनेस अगर कोई लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस जैसे बुटीक हो गया, ऐसे मेकअप रिलेटेड कुछ चीज़ें, ऐसे चीज़ों में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। फिर है 7 ऑफ कप्स। तो आप लोगों को करियर में शायद काफ़ी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आपके लिए आ सकती है, लॉट्स ऑफ ऑफर भी आपको करियर में मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए क्या है, जब भी ऐसे लॉट्स ऑफ ऑफर आपके करियर में आप लोगों के लिए अगर आए तो आपको थोड़े से सोच समझ के एक ऑप्शन को चूज़ करनी है आपके लिए, और जो भी डिसीजन लेनी है सोच समझ के लेनी है, तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। फिर है द लवर्स। तो लवर्स कार्ड भी ये कहता है कि करियर में आप लोगों के लिए चॉइसेस आने वाली है। यहाँ पे भी आया कि लॉट्स ऑफ ऑप्शन ऑफर्स मिलने वाली है, तो चॉइसेस एक एस्पेक्ट आएगा आपको, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि करियर में आप लोगों के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाने से आप लोगों के लिए सही होगा। और लवर्स मीन्स ये भी हो सकता है कि आप लोग शायद ऐसे करियर की तरफ आगे बढ़े जिस करियर में आपका लव हो, पैशन हो, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड में भी ये मैसेज था, तो ये भी हो सकती है। फिर है 7 ऑफ सोर्स। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपकी कुछ इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उनके प्रति आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि उनमें से, जैसे कि आपकी वर्क प्लेस में हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल पे या कहीं पे भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोग जो थोड़े निगेटिव फ्रॉड टाइप के लोग हो सकते हैं जिससे आपका नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से थोड़े से केयरफुल रहना है। फिर है ऑरेकल कार्ड से क्लोजर। तो आप लोगों के लिए अभी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि जजमेंट कार्ड में भी बताया था कि न्यू स्टार्ट होने वाली है, कुछ चेंजेस आने वाली है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी लाइफ में अभी, और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो करियर में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और फिर है फाइंडिंग्स। तो आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जो नई बिगिनिंग होगी, उसके बाद आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगी, और जिससे कि आपको खुशी मिलेगी करियर में, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। फिर है करेज। आप लोगों को करेज रखनी होगी, स्ट्रांग रहना होगा, और फिर करियर में आपको आगे बढ़ना है, और अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स में भी एक मैसेज था। तो कॉन्फिडेंस में रह के, करेज रख के आगे बढ़नी है, और कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए तो डरना नहीं है, उसे पार करके करियर में आपको आगे बढ़नी है, तभी आपको करियर में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे डोर टू वैल्यू कार्ड है, तो जहाँ पे आप लोगों के लिए करियर में काफ़ी एबंडेंस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। और फिर है वॉकिंग अवे। तो आप लोगों के लिए बार बार यही मैसेज आ रहा है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना करियर में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, पुरानी चीज़ें, जिससे आपको लेट गो करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें, जिससे कि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो उससे भी आपको लेट गो करके आगे बढ़नी है। क्योंकि जब वरना क्या होगा कि उस चीज़ों के वजह से भी आपके करियर में ब्लॉकेज आ सकती है, इसीलिए उससे आपको मूव ऑन करना, वॉकिंग अवे होना, आगे बढ़ना ज़रूरी है।
फिर है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो आपकी करियर में आपको ऐसे करियर में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी और सिक्योरिटी भी मिलेगी। फिर फेरिस डेक से आप लोगों के लिए एक मैसेज है प्योरिटी। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखनी है, आपको आपके अंदर से ही आपकी अगर किसी मन में कोई क्वेश्चन है आपकी, तो उसकी आंसर आपको आपके अंदर से ही मिल जाएगी। फिर है फ्रेंडशिप। Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आपकी कुछ फ्रेंड्स से आपको शायद करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद मिल सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ सपोर्ट हेल्प आपको मिल सकती है करियर में आपकी कुछ फ्रेंड की तरफ से। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए करियर मैसेजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3 जिन्होंने भी इस पिंक पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए करियर मैसेजेस क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि करियर में आप लोगों को आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी ड्रीम्स एंड रियलिटी, इसके बीच में आपको एक बैलेंस मेंटेन क्रिएट करने की ज़रूरत है। और आपके करियर में आप लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ सकती है, न्यू ऑफर आ सकती है, करियर में गुड न्यूज़ आने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग कोई इंटरव्यू दे रहे थे तो आप शायद उस इंटरव्यू में पास हो जाए, आप सिलेक्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोग क्रिएटिव करियर्स में भी आगे बढ़ सकते हो। आपकी अगर कोई क्रिएटिव टैलेंट है उसको लेके आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव करियर्स में आगे बढ़ना ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप लोगों को आप करियर में आपका जो ट्रैक है उस ट्रैक पे आपको रहना है। ट्रैक को आप लोग ना छोड़े कभी भी। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ट्रैक पे रहना है, ट्रैक को नहीं छोड़नी है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के लिए करियर में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आप लोगों के लिए, और एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत आपके करियर में होने वाली है। तो आपके करियर में ग्रोथ आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी ये कार्ड आप लोगों के लिए एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी है करियर के लिए, और कुछ लोगों के लिए सैलरी इंक्रीज होना ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपके करियर के लिए ग्रोथ आ रही है। और आप लोग अगर कुछ लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बिगिनर्स लक का कार्ड होता है। तो फ्यूचर के लिए पोटेंशियल होना सक्सेस के लिए, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी आज में। और तो आप लोगों के लिए काफ़ी ग्रोथ आ रही है करियर में, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है आप लोग शायद आपके करियर को लेके काफ़ी परेशान हो, कुछ लोग काफ़ी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेके, कुछ करियर में कि ये नहीं हुआ या फिर वो नहीं हुआ, ऐसे हुआ तो क्या होगा। तो कुछ चीज़ों को लेके आप करियर से रिलेटेड काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिससे वजह से आप परेशान हो रहे हो। लेकिन आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है करियर में, क्योंकि आप लोगों के लिए करियर में न्यू बिगिनिंग आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है करियर में। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। फिर है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस कहता है आपके लिए तो काफ़ी एबंडेंस आने वाली है करियर में, ग्रोथ भी आने वाली है, सक्सेस भी मिलने वाली है आप लोगों को। और आप लोगों में से कुछ लोग शायद क्रिएटिव चीज़ों में करियर स्टार्ट करने वाले हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स में भी ये मैसेज था क्रिएटिव करियर्स का। तो और क्रिएटिव आप लोगों में से जिन लोगों को क्रिएटिव
चीज़ों में कुछ क्रिएटिव टैलेंट हो सकती है। तो क्रिएटिव चीज़ों में अगर आप आपकी करियर की शुरुआत करें, क्रिएटिव चीज़ों को लेके आप अगर कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत करें या फिर बिजनेस करें तो उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। फिर है द सन जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। तो करियर में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। तो सन मीन्स ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपको वो जॉब भी मिल सकती है, या फिर कोई ऐसी जॉब जो अच्छे पोजीशन में आप लोगों को जॉब मिलना करियर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स कहता है कि आपके करियर में चीज़ें काफ़ी क्विकली आगे बढ़ेगी, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कोई करियर में कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकती है, कोई जॉब का ऑफर लेटर, ये सब मिलने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को शायद करियर के वजह से ट्रैवल करके दूसरे सिटी या कंट्री में जाना पड़े, ऐसा जॉब का ऑफर भी आप लोगों के लिए आ सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो जॉब की ऑफर मिले उसमें आप लोगों को काफ़ी जल्दबाजी से आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है नाइट ऑफ पेंटाकल्स में कि जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है, इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेनी है। तो करियर में अगर आपको कोई जॉब का ऑफर मिले या फिर कोई भी ऑफर आपको मिले तो उसमें जो भी डिसीजन लेनी है आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा समय लेके उसका प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करके ही आपको करियर में जो भी डिसीजन लेनी है वो आपको लेनी है। फिर है ड्रीम्स। तो करियर में आपको करियर को लेके जो भी ड्रीम्स है आपकी वो ड्रीम्स फुलफिलमेंट होने वाली है। और यहाँ पे गुड लक कार्ड है, तो आप लोगों की वो ड्रीम्स फुलफिलमेंट होने वाली है। करियर को लेके जो भी ड्रीम है तो आप लोगों के लिए गुड लक आ रही है करियर में। और फिर है पैशन। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एम्प्रेस है और नाइट ऑफ कप्स है। कुछ लोगों का ऐसा करियर जहाँ पे क्रिएटिव करियर, जहाँ पे आपका लव हो, पैशन हो, तो ऐसे करियर में आप लोग शायद आगे बढ़े, सक्सेस हो जाए ऐसे करियर में। ऐसी करियर की आप शुरुआत करें। पैशनेट, जिस चीज़ के प्रति आप पैशनेट हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके करियर में न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, काफ़ी ग्रोथ है। फिर है 7 चक्रा आर्कएंजल ऊरियल। तो आप लोगों को आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करनी है, क्योंकि आप लोगों को आपकी जो एंजल है, स्पिरिट गाइड है, वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। आपको शायद आपकी इनर गाइडेंस से कोई इंस्पायर्ड आइडियाज़ भी मिल सकती है करियर से रिलेटेड। तो आपको उसके प्रति ध्यान देना है और उसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में भी आपको सोचना है। फिर फेरिस डेक से आप लोगों के लिए है मैजिकल ब्लेसिंग्स। Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, फेरीज की तरफ से। करियर में काफ़ी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। फिर है स्टार गेजिंग। When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो स्टार गेजिंग मीन्स एक और मैसेज मेरे मन में आ रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ लोग शायद एस्ट्रोनॉमी के करियर में जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग क्रिएटिव चीज़ों में करियर होना, क्रिएटिव चीज़ों में करियर होना, ये पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए सन कार्ड है, तो अच्छी पोजीशन में जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों के लिए गुड लक भी आ रही है, आपकी ड्रीम भी फुलफिल होने वाली है।
तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए कैरियर मैसेजेस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।